क्या कहा है? उन्होंने कहा रूस पर प्रतिबंध और बढ़ाए। ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन जो रूस पर प्रतिबंध लगाए हुए है वो अभी बहुत कम है, उन्हें और बढ़ाने की जरूरत है। व्यापार, रूस के व्यापार की हो नाकेबंदी, ये कह रहे हैं पोलैंड के प्रधानमंत्री। वो कह रहे हैं समुद्र जमीन के रास्ते पर भी पाबंदी लगे, यानी कि समुद्र के रास्ते से जो कुछ रूस तक पहुंचता है उसे बंद करिए, उस पर भी पाबंदी लगाइए, रूस को अलग थलग कीजिए। ये पोलैंड के प्रधानमंत्री का बड़ा बयान आया है। यानी रूस पर जो सैंक्शंस लगे हैं वो काफी नहीं है, ये कहा पोलैंड के प्रधानमंत्री ने। मैंने आपको रूस की जो तस्वीरें दिखाई, वहां किस तरह स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, लेकिन इस स्टेडियम की तस्वीरें देखकर किसकी प्रतिक्रिया आई है? वहां जेलेंस्की की प्रतिक्रिया आई है। जी हां, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इन तस्वीरों को देखा और उस पर उन्होंने रिएक्ट किया है, उन्होंने प्रतिक्रिया दी। और उन्होंने क्या कहा, जरा ये सबसे पहले आपको दिखाती हूं। उन्होंने कहा, जेलेंस्की ने पुतिन की रैली का जिक्र किया अपने संबोधन में। उन्होंने इस संबोधन में कहा कि स्टेडियम में लाखों लोग जश्न मना रहे थे, वो पुतिन के साथ खड़े थे। सोचिए अगर स्टेडियम लाशों और घायलों से भरा हो। उन्होंने सीधे स्टेडियम की तुलना यूक्रेन से कर दी। उन्होंने कहा हमारे साथ यही हो रहा है, हमारे यहां लाशें हैं और लोग घायल पड़े हैं। रूस को तबाही का अंदाजा ही नहीं है, रूस को कोई अंदाजा नहीं है कि क्या हो रहा है। उन्होंने कहा रूस के पास एकमात्र मौका बचा है, एकमात्र मौका, अपना नुकसान कम करने का आखिरी मौका रूस के पास है, उन्होंने ये कहा। और ये भी कहा कि तबाही से बचने के लिए बातचीत ही एकमात्र रास्ता है, नुकसान की भरपाई के लिए पीढ़ियां कम पड़ जाएंगी। वो ये कह रहे हैं अगर अभी समय है ठीक कर लीजिए अपनी इस गलती को, वरना आपकी पीढ़ियां भी इस नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएंगी। हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं और हमें कैसे करना है ये भी हम जानते हैं, हम उसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको अपना रास्ता बदलना होगा, पुतिन को युद्ध रोकना होगा, यह कहा है जेलेंस्की ने। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि ये रास्ता ठीक नहीं, अभी सुधार कर लीजिए। मेरे साथ जो मेहमान हैं मैं उनके पास जा रही हूं एक बार, उसके बाद बड़ी खबर दिखाऊंगी। मेरे साथ कर्नल नैन जुड़ रहे हैं और मेजर जनरल जैनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैनी सर मैं पहले आपके पास आ रही हूं, ये जो हमने तस्वीर देखी रूस के स्टेडियम की सर, खचाखच भरा, लाखों लोग स्टेडियम के अंदर, लाखों लोग स्टेडियम के बाहर, ये रूस और पुतिन का समर्थन है सर? क्योंकि पश्चिमी मीडिया तो कुछ और दिखाती है। जी हाँ सुचारिता, मेरा तो मानना है कि पूरा देश उसके साथ है, पूरा रशिया उसके साथ है। इसके बावजूद कि हमें कुछ खबरें मिल रही हैं कि उनके यहाँ इंटरनल डिसेंशन हो रहा है, इंटरनल ऑपोजिशन हो रहा है रशिया में, लेकिन पुतिन ने उनको साफ कह दिया कि जो देशवासी होगा, जो देश का सपोर्टर होगा, देश के हित में सोचता होगा और जो देश के अगेंस्ट होगा, इसमें फर्क वहां के खुद के लोग देख लेंगे। तो पुतिन को उसके भरोसा है कि उसका देश जो उसके साथ है, और पुतिन को भरोसा है अपनी फौज पे और अपनी मिलिट्री ताकत पे। अब जो ये जेलेंस्की कर रहे हैं, ये धमकियां और ये लगा रहे हैं कि वो बाज आ जाए नहीं तो पीढ़ियां कम हो जाएंगी। देखिए जेलेंस्की जो है वो एक टीवी आर्टिस्ट है, वो एक स्टेज आर्टिस्ट है, उनको लाइमलाइट में रहने की आदत है। इन सब चीजों से उनको बड़ा माइलेज मिल रहा है और वो उनको बड़ा मजा आ रहा है इसमें कि उनका देश बर्बाद हो रहा है, लाखों मर रहे हैं, बम गिर रहे हैं। अरे यूक्रेन की तबाही हो रही है और वो धमकियां दे रहे हैं रशिया को कि बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। आज 24 दिन हो गए हैं, आज तक तो पुतिन और रशिया बाज नहीं आया। अब किसको ये बाजी की धमकियां दे रहे हैं जेलेंस्की? इनकी भलाई अब इसी में है कि टेबल पे आ जाओ, बातचीत करो, वार्ता करो, सबसे पहले सीज फायर करो, उसके बाद में जो भी आगे बढ़ना हो, जो भी कार्रवाई करनी हो वो करिए। लेकिन ये तो एक बार एक तस्वीर दिखा देती हूँ क्योंकि मैं चाहूंगी कि कर्नल नैन और आप उस पर भी बात करें, क्योंकि ये रूसी राष्ट्रवाद की लहर है। ये कहा जा रहा है कि पुतिन के साथ उनका देश खड़ा है, लेकिन बहुत से लोग, बहुत से देश ये बताना चाह रहे हैं कि रूस में उनका विरोध हो रहा है। सच्चाई क्या है? मैं कर्नल नैन आपके पास आऊं उससे पहले ये तस्वीरें दिखा देती हूँ। ये देखिए किस तरह से रशिया के जो टैंक्स है वो रशिया ने किस तरह से रॉकेट दागे हैं यूक्रेन पर। देखिए ये जो आप चिंगारियां देख रहे हैं, ये एक के बाद एक जाते रॉकेट्स हैं जो रशिया दाग रहा है यूक्रेन पर। इन्हें जरा देखिए किस तरह से यहाँ पे मिलिट्री टैंक्स खड़े, रशिया का झंडा भी है टैंक्स पर, और यहाँ से वो रॉकेट दाग रहे हैं सीधे यूक्रेनी मिलिट्री बेसिस को अटैक करके। ये तस्वीरें आपके सामने है। वहीं मैं दूसरी तस्वीर अगर दिखाऊं कि किस तरह से, ये देखिए ये जो रॉकेट दागे जा रहे हैं और गिनती लगातार चल रही, कितने सेकंड भर में कितने रॉकेट दागे गए, ये यूक्रेन ने दागे, यूक्रेन दाग रहा है ये रॉकेट सीधे सीधे
रशियन फोर्सेस पर। ये दो तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूं कैसे यूक्रेन ने दागे हैं। देखिए गिनती बढ़ती जा रही है, क्षण भर में 24 रॉकेट दाग दिए यूक्रेन ने रूसी सेना पर। ये तस्वीर मैं आपको दिखा, जरा फुल फ्रेम एक बार दिखा दीजिए। तस्वीर फुल फ्रेम वही जरा दिखा दीजिए किस तरह से यूक्रेन ने रॉकेट दागे हैं। देखिए क्षण भर में गिनती चलती जा रही है और ये रॉकेट दागे जा रहे हैं। किस स्पीड पर दाग रहे हैं ये देखिए जरा। इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है उसके बाद कर्नल नैन मैं आपके पास आऊंगी। बड़ी खबर ये कि पश्चिमी देशों की मदद कैसे बर्बाद हो रही है। रूस ने तबाह किया गोदाम, ये खबर आ रही है। अंडरग्राउंड गोला बारूद बर्बाद किया है। रूस ने दागी है मिसाइलें। रूस ने मिसाइलें दागकर कैसे जो मिलिट्री सेना, जो मिलिट्री मदद मिल रही है दूसरे देशों से, पश्चिमी देशों से, उसे ध्वस्त किया है। रूस को पता है कि अगर उसे जीतनी है जंग तो उसे वो सारा गोला बारूद खत्म करना होगा जो कि पश्चिमी देशों से भी आ रहा है। और वो तस्वीरें, जरा ये तस्वीरें फुल फ्रेम दिखाइए। बहुत ये तबाही की तस्वीरें, काले धुएं का गुबार, और ये मिलिट्री बेस को अटैक करके उन्होंने ये तबाही मचाई है। देखिए यहां पर वो सारे हथियार थे जो पश्चिम के देशों से यूक्रेन को मिल रहे थे, उन्होंने पूरा का पूरा हथियारों का जखीरा ही बर्बाद कर दिया। और इसीलिए ये भीषण तबाही की तस्वीरें, काले धुएं का गुबार देखिए। जितना काला ये धुआं नजर आता है, सोचिए तबाही उतनी ही भीषण होगी। आग जलती जा रही है और हथियार ध्वस्त होते जा रहे हैं। तो जहां एक तरफ रशिया सैन्य भंडार को खत्म कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कैसे पुतिन बहुत सोच समझकर अपनी रणनीति पर आगे चल रहे हैं। कैसे उन्होंने इस युद्ध में ब्रह्मास्त्र उतार दिया है, मैं वो आपको बताती हूं। क्या है पुतिन का ब्रह्मास्त्र? रूस ने यूक्रेन में दागी है किंजल मिसाइल। अब ये मिसाइल क्या है ये आपको बताती हूं। महाविनाशकारी है ये मिसाइल। ये किंजल मिसाइल महाविनाशकारी, तबाही मचाती है। किसी देश के पास इस मिसाइल का तोड़ नहीं है। जी हां, पश्चिमी देशों ने, यूक्रेन ने भेजे थे हथियार। किस तरह उन्होंने यूक्रेन में हथियार भेजे? रूस ने मिसाइल से ही हथियार गोदाम तबाह कर दिए हैं। किससे किए? इसी मिसाइल से। इसी को हम पुतिन का ब्रह्मास्त्र कह रहे हैं। मिसाइल से यूक्रेन के जो डेलिटन गांव है वहां पर हमला किया, क्योंकि वहीं पर हथियारों का ये जखीरा बरामद बनाया गया था। मिसाइल को MiG-31 फाइटर जेट से दागा गया, यानी फाइटर जेट के नीचे इस मिसाइल को लगा दिया जाता है। ये हिट करती है अपने टारगेट को और ऐसी तबाही मचाती है जिसका तोड़ दुश्मन के पास नहीं होता है। किंजल की जो स्पीड है वो आवाज से सोचिए 10 गुना ज्यादा है। आवाज से 10 गुना ज्यादा, यानी कि समय भी नहीं आपको पता चलेगा, तबाही मच जाएगी। दुश्मन को प्रतिक्रिया का समय भी नहीं मिलता है। पलटवार तो वो तब करेगा जब उसे समय मिलेगा, उतना समय भी नहीं मिलता है दुश्मन को। परमाणु बम गिराने की ताकत रखती है। इस मिसाइल के जरिए आप न्यूक्लियर बम भी गिरा सकते हैं, जिसका आरोप लगातार लग रहा है पश्चिम वेस्ट के जरिए रूस पर कि ये परमाणु अटैक कर सकते हैं। अमेरिका समेत नाटो के पास इसकी काट नहीं है। जी हां, इसीलिए ये ब्रह्मास्त्र है। नाटो के पास भी इसका तोड़ नहीं है। ये अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम भी इसके आगे फेल है। और इसीलिए पुतिन ने कह दिया कि देखिए अब हम अपना ये ब्रह्मास्त्र उतार रहे हैं, इसका तोड़ लाइए, क्योंकि इसकी तबाही के आगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ज्यादातर जो यूरोपियन देश हैं वो इस मिसाइल की जद में है। इसे समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रूस इस मिसाइल को दागता है तो ज्यादातर जो यूरोप के देश हैं वो इसकी जद में आते हैं। नाटो के सारे देश, लगभग सारे देश, 7 से 10 मिनट में वहां पर तबाही मचाई जा सकती है इस मिसाइल के जरिए। और जो कैलिनग्राड के चाक्लोवस्क नेवल बेस में इसकी तैनाती की गई है, ये भी आपको बता रहे हैं, और वहीं से इस मिसाइल को दागा गया है। पोलैंड और लिथुआनिया सीमा पर है कैलिनग्राड, ये भी आपको बता रहे हैं। और यहां से किस तरह से ये तबाही मचाई गई है। मैं कर्नल नैन आपके पास आ